everyone, this is dietitian तृप्ति शुक्ला and welcome you all to my channel आरोग्य आत्मन। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम आपके साथ बहुत ही क्रूशियल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे हाउ टू रिड्यूस स्क्रीन टाइम अमंग किड्स। मोबाइल फ़ोन्स के बगैर बड़ों की ज़िंदगी अधूरी हो गई है और समवेयर उसका रिफ्लेक्शन हम अपने बच्चों पर भी देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो फ़ोन के लिए, गैजेट्स के लिए एडिक्शन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम अडल्ट्स ही हैं। तो हमारा जैसा कि पिछला वीडियो था जिसमें हमने बताया था कि स्क्रीन टाइम अमंग किड्स, उसके क्या कारण होते हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया हो तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि आज का ये वीडियो उसी के कंटिन्यूएशन में है। ये उसका पार्ट 2 है, जिसमें हम आपके साथ टेक्निक्स डिस्कस करेंगे कैसे आप बच्चों में स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि आजकल बच्चे बाहर जाकर खेलने के बजाय उन्हें घर पे रहकर गैजेट्स के साथ समय बिताना ज़्यादा अच्छा लगता है, चाहे वो कार्टून देखना हो या फिर राइम्स प्ले करना हो। लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर सिर्फ ऐसा नहीं है कि बच्चे की इससे आईसाइट अफेक्टेड होती है, बल्कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट भी कम होता है और कहीं ना कहीं उसकी क्रिएटिविटी भी बहुत कम हो जाती है। ये बात रिसर्चेस में प्रूव हो गई है कि जो बच्चा अपना अधिकांश समय गैजेट्स के साथ में बिताता है, उसकी क्रिएटिविटी निश्चित रूप से कम हो जाती है। बच्चों में स्क्रीन टाइम कम करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि यू कैन मेक सम रूटीन और यू कैन इस्टेब्लिश अ रूटीन कि जिस समय पर आप उनको फ़ोन दें। आप ऐसा कर सकते हैं कि हफ्ते में कोई एक दिन निर्धारित कर दें और ये निर्धारण बच्चे की उम्र और अपनी सहूलियत के हिसाब से करें। तो जैसे आप हफ्ते में एक दिन कर सकते हैं, ट्वाइस अ वीक कर सकते हैं, कितने आवर्स के लिए करना है, ये सारा चीज़ें आप अगर पहले से प्री सेट रखेंगे, पहले से एक इस्टेब्लिश्ड रूटीन रखेंगे, तो इम्प्लीमेंटेशन भी इजी होगा और बच्चा उस पर्टिकुलर डे के इंतज़ार में बाकी डेज़ में कहना भी मानेगा एंड ही और शी माइट बिहेव लाइक ओबीडियंट चाइल्ड, क्योंकि बच्चों में उस चीज़ को लेके क्रेज़ होता है कि हाँ, इस दिन हमें फ़ोन मिलेगा। नेक्स्ट इज़ कि डोंट बी हार्श ऑन किड्स। अगर आप कभी बच्चे के हाथ में फ़ोन देख भी लें तो एकदम से मत छीनिए, इससे बच्चा अग्रेसिव हो जाएगा और उसमें और एंगर आ जाएगा उस चीज़ को लेकर के। बल्कि आप बहुत ही प्यार से पोलाइटली अपनी बात कन्वे कर सकते हैं कि ये आपने ऑड टाइमिंग्स पर फ़ोन उठाया है और जैसे ही आपका ये राइम फिनिश हो जाए या ये पोएम फिनिश हो जाए या ये कार्टून फिनिश हो जाए, आप उसके बाद फ़ोन मुझे दे देंगे, क्योंकि ये आपका आउटडोर गेम का टाइम है। या आप कुछ भी बोल के उसको डिटैच कर सकते हैं फ़ोन से और बहुत ही स्मूथली, बहुत ही प्यार से, पोलाइटली आप अपनी बात कन्वे करिए। डेफिनेटली बच्चा वो चीज़ समझेगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि बी स्ट्रिक्ट। बी स्ट्रिक्ट का मतलब ये होता है कि अगर फ़ोन नहीं देना तो नहीं देना। बी स्ट्रिक्ट विद द किड्स एज वेल एज़ विद एल्डर्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे को मना कर दिया और बच्चा जा कर के दादी के पास जा रहा है या अपने फादर के पास जा रहा है या घर के किसी और व्यक्ति के पास जा रहा है और उसने फ़ोन दे दिया। सो इफ़ यू आर बीइंग स्ट्रिक्ट टू योर किड, बी स्ट्रिक्ट टू यू टू द एल्डर्स ऑफ द फैमिली ऑल्सो, कि उन्हें भी ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर द किड टू प्ले विद फोन्स। तो उनको भी ये बात अच्छे से मालूम होगी, तभी एक होलसोल फॉर्म में भी एज अ फैमिली हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और बच्चे को इम्प्रूव कर पाएंगे या उस प्रॉब्लम से हम बाहर ला पाएंगे। एंड डोंट सी टेंट्रम्स। अगर आपने बच्चे के साथ आप स्ट्रिक्टनेस दिखाओगे तो निश्चित रूप से वो रोएगा, चिड़चिड़ा होगा, गुस्सा दिखाएगा, लेकिन उस टाइम पर यू आर नॉट सपोज टू सी देयर टेंट्रम्स, क्योंकि अगर आप उन पे ध्यान नहीं देंगे, अटेंशन पे नहीं करेंगे, तो समवेयर एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द वीक बच्चे को लग जाएगा कि यहाँ तो कोई बॉदर ही नहीं कर रहा है, तो वाई टू शो देम टेंट्रम्स। तो समवेयर बच्चा उस हरकत को करने से रुक जाएगा या वो चीज़ को रिपीट नहीं करेगा और वो अपना कुछ अदर कुछ ऐसा क्रिएटिविटी खुद से ढूंढ लेगा कि हमें अभी ये करना है और रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये चीज़ उसके दिमाग में बैठ जाएगी। फिफ्थ पॉइंट ये है कि डेवलप क्रिएटिविटी इन देम और अ मदर शुड नो हाउ टू डाइवर्ट देयर किड्स। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप बच्चे को फ़ोन नहीं दे रहे हो तो उसके बिहाफ पे क्या करना है, क्या अदर ऑल्टरनेटिव आपके पास है, वो चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए।
इवन मुझे तो ये सही लगता है कि आप अगर बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट मालूम कर लो कि उसको पसंद क्या है। कुछ बच्चों को कलरिंग मालूम होती है, कलरिंग पसंद होती है, या कुछ और क्रिएटिविटी, कुछ क्राफ्ट बनाना, या आउटडोर गेम्स में खेलना, या कोई पज़ल या किसी क्विज़ के साथ में उसको इंगेज कर सकते हो आप। तो ये आपको बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट बच्चे के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू ही मालूम चल सकता है। तो अगेन आप उसके साथ समय बिताएं और मालूम करें कि बच्चे को पसंद क्या है, और उस अकॉर्डिंग उसकी क्रिएटिविटी उस पर्टिकुलर गेम में आप डेवलप करें एंड शो इंटरेस्ट इन देम। तो सो दैट कि बच्चा समझ सके कि उसका फ़ोन के अलावा भी कुछ और चीज़ है जिसमें ही और शी कैन गेट इंगेज विथ। तो ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है। एंड शो जेन्युइन इंटरेस्ट इन योर चिल्ड्रन। आप बच्चे से उसकी पर्सनल हॉबीज़ पूछिए, आप उससे बात करिए, उसके साथ समय बिताइए। आप उसके फ्रेंड्स के बारे में बात कर सकते हो, या बच्चे की डे टू डे की एक्टिविटीज़ के बारे में आप पूछ सकते हो। इसमें बच्चे को इंटरेस्ट आएगा, स्पेशली जो टॉडलर एज ग्रुप होता है, इस एज ग्रुप के बच्चों को पेरेंट्स के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। बट समवेयर हमारे पास समय की कमी होती है, बच्चों का रूटीन भी, स्केड्यूल भी काफ़ी हेक्टिक होता है, तो वो कोऑर्डिनेशन हो नहीं पाता। बट नाउ दिस इज़ द डिमांड ऑफ द टाइम, और वी हैव टू सेट सम गोल कि हमको ये चीज़ ऐसी करनी है। तो मेक सम रूटीन कि आप बच्चे के साथ कैसे समय बिताओगे। आप उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट शो करिए, बच्चे के कंसर्न्स पूछिए, उसकी प्रॉब्लम्स पूछिए, बच्चे की एक्सपेक्टेशंस पूछिए कि वो क्या सोचता है किस चीज़ के बारे में। एंड कुछ ऐसे क्रूशियल टॉपिक्स पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो उससे भी आपको बच्चे का एक हिडन नेचर पता चलेगा, हिडन बिहेवियर, वो चीज़ आपके सामने आएगी। अब जो मैं कहने जा रही हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और आप में से बहुत से लोग अपने घर पे ये फेस भी करते होंगे कि एलिमिनेट द अपॉर्चुनिटी फॉर योर चाइल्ड टू प्ले वन पेरेंट अगेंस्ट अदर। अगर माँ ने बच्चे को फ़ोन देने से मना किया या किसी बात के लिए मना किया, तो बच्चा जाता है अपने फादर के पास, और फादर को वो कन्विंस कर देता है, एंड देन फादर गिव्स देयर फ़ोन टू देम। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी बच्चे को क्रिएट ना करने दें, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्क्रीन या फ़ोन या इंटरनेट के यूजेज के कंटेक्स्ट में आप ऐसा बिल्कुल भी मत होने दें। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डू थिंग्स। और अगर एक पेरेंट ने मना किया है तो अनदर पेरेंट शुड अंडरस्टैंड देयर व्यू पॉइंट एंड शुड कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंगली। तब भी आप बच्चे को ओवरकम कर पाओगे उस सिचुएशन से, या बच्चे की ओवरऑल वेलबींग के लिए ये चीज़ किया जाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ कि टोटल स्टॉपेज ऑफ इंटरनेट शुडंट बी द गोल। ऐसा नहीं है कि बच्चे को बिल्कुल फ़ोन नहीं देना है, बिल्कुल भी नेट का इस्तेमाल करने से रोक देना है और सारी चीज़ें बंद कर देनी है। दिस शुडंट बी डन, और ये हमारा अल्टीमेट गोल होना भी नहीं चाहिए। आप दें, लेकिन एक नियत तय सीमा निर्धारित करके दें कि उसी उतनी देर में खेलना है। दिस इज़ योर टाइमलाइन, और इसके अंतर्गत ही आपको इतनी देर के लिए ही फ़ोन मिलेगा। पोस्ट दैट आप अपना पढ़ाई करो या खेलो या कुछ भी करो, बट स्क्रीन टाइम के लिए आपको समय सीमा निर्धारित करनी होगी, और उतनी ही देर के लिए बच्चे को दें। एक्सपोजर इज़ गुड, इट इज़ ऑलवेज गुड, तभी बच्चे को मालूम चलेगा कि वर्ल्ड वाइड हो क्या रहा है। लेकिन अगर हम उसको एक समय में बांध कर करेंगे तो वो बच्चे की वेलबींग के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सोचने वाली बात ये है कि बच्चों में मोबाइल एडिक्शन आता कहाँ से है। ऑब्वियसली वी ऑल नो द रीज़न। तो बी अ मॉडल फॉर योर किड, बिकॉज if elders have to demonstrate, if all the elders of the family are sticked with mobiles all the time, naturally kids will demand same, क्योंकि बच्चा जो देखेगा वो वही फॉलो करेगा। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लें कि हम जो चीज़ बच्चे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जो हम उसको कहते हैं करने को, बच्चा वो नहीं करता, वो आपके जेस्चर्स को ऑब्जर्व करता है या वो आपके डूइंग को ऑब्जर्व करता है और उसी को फॉलो करता है। तो बी अ मॉडल फॉर योर किड एंड सेट सम एग्जाम्पल फॉर योर किड। वी एज अ फैमिली शुड कम टुगेदर एंड शुड फॉलो सम डिसिप्लिन, then only, because we are the person who is supposed to set example for our kids। तो अगर हम फ़ोन का नहीं इस्तेमाल करेंगे अनलेस वो बहुत ज़रूरी ना हो, अगर बच्चा आपके आसपास है तो आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल मत करिए या कम से कम करिए। तो अगर आप ये मेरे बताए हुए
पॉइंट्स को अमल करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो निश्चित रूप से यू कैन सी द डिफरेंस इन योर चाइल्ड। और ये चीज़ ऑल ऑफ सडन नहीं होगी, इट विल टेक सम टाइम। अगर आप मेरे बताए पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं और इन प्रिकॉशंस के तहत अपने बच्चे को फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने बच्चे को रिकवर होता देख पाएंगे और आप उसका एक बेहतर स्वास्थ्य देख पाएंगे इनफैक्ट। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, रियलिस्टिक लगा होगा, इम्प्लीमेंटेबल लगा होगा। और अगर ये आपको इफ़ेक्टिव लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। टिल देन कीप वॉचिंग आरोग्य आत्मन, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू।